हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्काउट जंक्शन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक मीना क्लास 5th की जो है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है, कविता का नाम है किरण, है ना। इसके बारे में हम इसकी व्याख्या समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो कविता है वह निरंकार सेवक जी द्वारा लिखित है। तो हम कविता पढ़ते हैं। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। तो इसमें जो क्या बोल रही है, जो किरण जो है वो सूर्य की किरण है ना। सूर्य की जो रोशनी पड़ती है, सूर्य की जो किरणें रेज पड़ती हैं, उन्हें हम किरण कहते हैं, है ना। हिंदी में किरण बोलते हैं रेज को। तो जो सूरज की किरण है और एक बालिका है, एक बच्ची है ना। तो ये आपस में दोनों क्या कर रही है, बातचीत कर रही है, संवाद कर रही है। इनके बीच में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है? अब वो बालिका बोल रही है, वो बच्ची बोल रही है किरण से, सूर्य की जो किरण पड़ रही है उससे बोल रही है, अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। यानी कि तू इतनी सुबह सुबह आ गई मुझे उठाने के लिए। मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। यानी कि मैं तो अभी तक अपने बिस्तर से नहीं उठ पाई और तू सुबह सुबह आ गई मुझे उठाने के लिए। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। यानी कि वो बच्ची बोल रही है कि कल तक तो तू शाम तक मेरे साथ थी और हमने बहुत सारे खेल खेले थे एक साथ मिलके। मतलब किरण के साथ कैसे खेल खेले होंगे? कहने का मतलब ये है कि सूरज की जब दिन हो जाता है तो बच्चे खेलते हैं, सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो वो उसने भी गेम्स खेले। तो उसका कहना है कि तेरी रोशनी में मैंने बहुत सारे खेल खेले, यानी कि तू तो मेरे साथ थी। पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली में, और शाम होते ही तू चली गई मुझे छोड़कर, फिर मैं अकेली रह गई, है ना। यानी कि शाम के समय सूरज यानी कि अस्त हो गया, सूरज छिप गया, है ना। उसकी किरणें खत्म हो गई, तो उसकी किरणें जाकर के छुप गई सूरज के छिपने से। तो वो बिल्कुल अंधेरा हो गया और शाम हो गई। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। वो बच्ची कह रही है कि किरण, तू तो चली गई हमें छोड़ करके और तू तो चैन से सो गई होगी, है ना, पर मुझको नींद नहीं आई। मैं यानी कि मैं सो नहीं पाई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। अब मैंने क्या किया, मैं रात को बहुत सारी कहानियों की किताबें परियों की पढ़ती रही और बहुत ही देर में जाकर के सोई। लेकिन तू तो सुख से सो गई होगी, मुझे छोड़ के चली गई। कहने लगी किरण यह सुनकर। अब किरण ने जब यह सुना, सूरज की रोशनी ने जब ये बात सुनी, तो उसने क्या पलट कर आंसर दिया। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ। तो किरण ने कहा, नहीं नहीं बालिका, मैं भी नहीं सो पाती हूँ। तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। अब बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है। एक, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। यानी कि जब तुम सो जाती हो, जब तुम्हारे यहाँ रात हो जाती है, तो मैं पृथ्वी के दूसरे भाग में चली जाती हूँ और वहां जाकर के सुबह करती हूँ। वहां पर फिर मैं सूरज निकलता है। तो हमारी पृथ्वी के जो भाग है ना, हमारी जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, एक चक्कर काट रही है ना, उसकी परिक्रमा कर रही है। और तो बच्चों, आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक में सबसे लास्ट पेज पर दिया हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पर जैसे ये लैंप जल रहा है और ये हमारा ग्लोब है ना। ठीक है, इसी तरह से हमारी पृथ्वी है, ये है हमारा सूर्य, है ना, ये हमारा सन है। सन एक ही जगह पे स्थिर है, यानी कि सूरज एक ही जगह पर है ना। सूरज छिपता है या फिर निकलता नहीं है। वो धरती जो है वो सन के आसपास इस तरह से चक्र काटती है, परिक्रमा करती है ना। और ऐसी परिक्रमा करते हुए क्या होता है कि जो हिस्सा सन की तरफ आता है, ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है वो सन की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डे, यहाँ पर हो जाएगा दिन, और यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी रात, है ना। अब सूर्य की जो हमारी जो किरण, जिसने अभी बालिका से जो बात कर रही है, वो क्या करती है, वो बताती है कि किरण की देखो, जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ रही है वहां पर दिन है। अब मैं शाम होते ही कहाँ चली जाती हूँ, मैं इस पोर्शन में चली जाती हूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन घूमकर इस साइड आता है ना। तो ये इस तरह से जो है सूरज के चारों तरफ चक्र काट रही है। किसके काट रही है? सूरज के चक्र काट रही है पृथ्वी। और जो हिस्सा सूरज की तरफ आता है वहां दिन हो जाता है, और जो हिस्सा पीछे होता है वहां रात हो जाती है। जब वो अगली बार इधर आता है तो यहाँ दिन हो जाता है और यहाँ रात हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चे
जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ। तो क्या कह रही है किरण कि इस तरह से जैसे दिन रात होते हैं तो मैं यहाँ पर होती हूँ, फिर अगली बार पृथ्वी के दूसरे हिस्से में चली जाती हूँ, है ना। जैसे कि हम जैसे जानते हैं हमारा इंडिया है, अब अमेरिका में इस समय क्या होगा, यहाँ पर अगर दिन है तो वहां रात होगी, है ना। और जब यहाँ पर रात होगी तो वहां दिन होगा, यानी कि सूरज उधर चला जाता है, सूरज की रोशनी उधर की तरफ फैल जाती है, तो वहां मैं सुबह करती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ। वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ, और जैसे ही वहां शाम हो जाती है तो मैं फिर वापस लौट आ जाती हूँ। तो जो कवि है वो प्रकृति के किस नियम को बता रहा है कि जो सूरज है वो अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, यानी कि परिक्रमा कर रही है। जब वो परिक्रमा करती है तो जो हिस्सा सूरज की तरफ जाता है वहां क्या हो जाता है, वहां दिन हो जाता है, और जो हिस्सा सूरज के पीछे की तरफ रहता है वहां हो जाती है रात। तो इस तरह से हमारे दिन रात भी बदलते हैं। जब आप आगे दूसरी क्लास में जाएंगे साइंस में पढ़ेंगे, दिन रात बनते हैं, है ना। इससे हमारे सीजन्स बनते हैं, इससे हमारा पूरी जब वो परिक्रमा सन की पूरी परिक्रमा कर लेती है तो हमारे 365 डेज में करती है, तो हमारा एक साल होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको एक कविता मैं समझती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कोई कठिन शब्द नहीं है। सबसे पहला तो किरण है, किरण के बारे में पता ही है, किरण सूरज की किरण को कहा गया है ना। बिस्तर का अर्थ भी सबको पता है, शाम यानी कि संध्या, इवनिंग का समय है। और कथाएं मीन्स कहानियां, है ना। ठीक है, शाम का मतलब शाम। तो बच्चों अगर हम इसका जो सारांश अगर हम पढ़ना चाहें, अगर हम इस कविता के बारे में पूछना चाहें, तो सबसे पहले तो जो ये कविता है वो प्रकृति के एक नियम को बता रही है। किसके थ्रू बता रही है, एक बच्ची और जो सूरज की किरण है वो आपस में बातचीत कर रही हैं, और उस बातचीत के थ्रू हमको क्या पता चलता है कि प्रकृति ने क्या नियम बनाया है कि दिन और रात कैसे बनते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी को यह जो कविता है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बुक एक्सरसाइज करेंगे। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।